हेलो माय डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ तंदुरुस्त मस्त और आप लोगों को पढ़ाई बिल्कुल सही तरीके से चल रहा होगा। देखिए, मैं 10th वालों से खास करके कहना चाहता हूँ कि अब आप लोग सीरियस हो जाइए पढ़ाई को लेकर। जो भी 10th क्लास में है वो अपना पढ़ाई ईमानदारी से करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जिस तरह ये आपका 7 से 8 महीने बीत गया है, उसी तरह 4 से 5 महीने जो बाकी है वो भी बीत जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि समय कब बीत गई। आज समय के साथ आप अगर मजाक कर रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं, तो समय आपके साथ एग्जाम हॉल में खिलवाड़ मजाक करेगा, फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। वो मजाक करे उससे पहले आप समय को सही डायरेक्शन में सही तरीके से यूज करना सीख जाइए, नहीं तो बाद में सिर्फ पछतावा ही मिलेगा, दूसरा कुछ नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं आपको? उम्मीद करते हैं कि इतना तो समझदार आप हैं, जब 10th क्लास में हैं तो मेरे बात को समझिएगा। तो पढ़ाई को ईमानदारी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। बहाने वाला पढ़ाई को छोड़िए, ईमानदारी से पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। ठीक है? पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था, साइंस के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, काफी चीजें हम लोग पढ़ ली हैं। आज जो होगा हम लोग इसमें देखेंगे प्राकृतिक विज्ञान के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के बारे में देखा था, उससे पिछले वीडियो में हम लोग भौतिकी के बारे में देखा था, उससे पिछले वीडियो में हमने विज्ञान के बारे में देखा था। आज हम लोग प्राकृतिक के बारे में देखेंगे, प्राकृतिक विज्ञान के बारे में। ऐसा में प्राकृतिक विज्ञान जो होती है वो दो तरह में बांटी गई है। एक का नाम है वनस्पति, दूसरे का नाम है जंतु। फिर उसको मर्ज करके बायोलॉजी बना दिया गया। सब चीजों को आज हम लोग देखने वाले हैं। है बात समझ में? चलिए, कोई भी अगर पीछे वीडियो में दिक्कत परेशानी आ रही है तो उसको कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और एक चीज की शिकायत है आप लोगों से, वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो पूरा कंप्लीट वीडियो को वॉच कीजिए। कंप्लीट वीडियो को देखा कीजिए, तब तो समझ में आएगी क्या चीज़ है, क्या चीज़ पढ़ाई गई है, क्या चीज़ नहीं पढ़ाई गई है। अगर वीडियो में लगता है कि वीडियो में थोड़ी स्पीड स्लो है तो उसको आपको 1.25 1.50 ऐसे करके देख सकते हैं, क्योंकि मैं जो पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल तरीके से बिल्कुल आराम से चीज़ों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे नहीं। चलिए, देखते हैं हम लोग आज अपने टॉपिक, आज का जो टॉपिक है, आज का हमारा जो टॉपिक है प्राकृतिक के बारे में, चलते हैं देखते हैं उसके बारे में। आइए देखते हैं। प्राकृतिक के बारे में देखिए, प्राकृतिक के विज्ञान के बारे में अगर हम लोग पढ़ना शुरू करें तो प्राकृतिक विज्ञान किसे कहते हैं, तो इसमें जो कुछ भी पढ़ेंगे हम लोग शरीर के बारे में पढ़ेंगे, बस बात खत्म। इससे आगे जब पढ़ेंगे तो वो सब चीजें पढ़ेंगे। क्या चीज होती है इससे जब बात करेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक विज्ञान के बारे में। विज्ञान की व्यवस्था जिसका मतलब सजीव यानी वैसा चीज के बारे में इसमें अध्ययन करेंगे जिसमें जान पाई जाती है, यानी लिविंग हो, जो एक जगह से दूसरी जगह जा सके या वो अपना पोषण कर सके, उत्सर्जन कर सके। अब जरूरी नहीं है कि एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, लिविंग होने की और भी कंडीशन है और भी है। ऐसा मतलब चलिए, जो अंदर सजीव वस्तु के बारे में अध्ययन करते हैं उसे प्राकृतिक विज्ञान कहते हैं। यानी वो विज्ञान हुआ सका जिसमें हम लोग सभी के बारे में अध्ययन करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सिंपल सी बात, ये प्राकृतिक विज्ञान कहते हैं। प्राकृतिक विज्ञान का इंग्लिश में नेचुरल साइंस कहते हैं। प्राकृतिक विज्ञान का इंग्लिश में नेचुरल साइंस का सब कुछ बताते हैं। अगर सुन, चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे जब आगे बढ़ते हैं दूसरे स्लाइड पे, तो प्राकृतिक विज्ञान को हम लोग दो सप्ताह बनाए। एक तो हम लोग बनाए थे वनस्पति प्राकृतिक विज्ञान, जिस दिन विज्ञान पढ़े थे उसी दिन हम इसको डेवलप कर दिए। दूसरा बनाया था हम क्या चीज, जंतु विज्ञान। इंग्लिश से इसको बोटनी कहा जाता है, इंग्लिश में जूलॉजी कहा जाता है। बताइए, यहाँ तक बात क्लियर है कि प्राकृतिक विज्ञान की दो शाखाएं तो है, एक का नाम दे दिया वनस्पति, एक का नाम दे दिया जंतु। आज इन दोनों टॉपिक को हमने क्लियर कर लेते ऐसे में अब थोड़ी आज हम चलने की कोशिश करेंगे। चलिएगा आगे बढ़ेंगे। इससे जब आगे बढ़ेंगे तो पहले हम इसके बारे में देखते हैं कि ये चीजें क्या। दूसरी स्लाइड पे हम चलते हैं, दूसरी स्लाइड पे आते हैं। आइएगा देखिए, चलिएगा देखिएगा। बोटनी जो शब्द है ना, वो एक ग्रीक भाषा बोटेन वर्ड से बना हुआ है। बोटनी जो शब्द है वो ग्रीक भाषा बोटेन से बना हुआ है। इस बोटेन का अर्थ होता है इंग्लिश में हर्ब्स। इंग्लिश में क्या होता है? हर्ब्स। हर्ब्स का हिंदी होता है क्या चीज?
जड़ी बूटी यानी घास फूस के बारे में इसमें हम लोग अध्ययन करते हैं। चलिए देखिए सबसे पहले तो पहले बोटनी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो ग्रीक भाषा से। कहाँ से हुई? ग्रीक भाषा से। बोटनी जो शब्द है ये बोटनी शब्द ग्रीक भाषा है। कहाँ से हुई? बोटेन से। कहाँ से हुई? बोटेन से। इस बोटेन का जब अर्थ निकालो चलिए बोटेन शब्द का अर्थ निकालेंगे तो बोटेन शब्द का अर्थ होता है हमारा हाउस। क्या होती है? हाउस। हाउस का मतलब क्या होता है? जड़ी। उसका मतलब जड़ी बूटी या घास या चारा। और उसका मतलब जड़ी बूटी या घास या चारा, ये सब चीजें इसमें शामिल होती है। बताइएगा यहाँ तक बात क्लियर है? यहाँ सब समझ में आ गई। तो बोटनी जो शब्द है तो बोटेन से बना हुआ है। बोटेन एक ग्रीक भाषा का शब्द है और उस ग्रीक भाषा बोटेन का मतलब होता है हर्ष। क्या चीज होती है? हर्ष। और हर्ष को जब इंग्लिश में हम लोग सर्च करते हैं उसका मतलब होता है जड़ी बूटी घास। क्लियर है? बताएं तो यहाँ तक अगर बात क्लियर है, समझ में आ गई है तो हम लोग थोड़ी आगे बढ़ते हैं। हम लोग इससे अब आगे बढ़ते हैं। इससे आगे देखते हैं। इससे आगे क्या बढ़ते हैं तो चलिए देखते हैं वनस्पति के बारे में। वनस्पति के बारे में क्या क्या चीज वनस्पति के बारे में वनस्पति किसे कहें? तो वनस्पति का मतलब होता है इसमें जो कुछ भी पढ़ेंगे हमको पेड़ पौधे घास फूस उसी के बारे में पढ़ेंगे। सजीव तो है लेकिन उनमें एक खूबी नहीं पाई जाती एक जगह से दूसरी जगह जाने की, बाकी और खूबी पाई जाती है। भोजन भी बनाते हैं पेड़ पौधे अपना, शोषण भी अपना करते हैं। उनको कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं। मतलब ये कि पेड़ पौधे से हम लोगों का फायदा है और हम लोगों से पेड़ पौधों का फायदा है। ये वातावरण का जो चक्र है अगर एक किसी को खत्म कर दिया जाएगा तो दूसरा ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज्यादा पेड़ पौधों को कटाई मत कीजिएगा, क्योंकि पेड़ पौधा इतना ना कटाई हो गया है कि हमारा आजकल वातावरण जो देखिएगा ना उसका काफी हाई टेम्परेचर बढ़ गया है। गर्मी के मौसम में इतना ज्यादा गर्मी हो रहा है कि आप सोच नहीं सकते इसके बारे में। ऐसा चलिए देखते हैं हम टॉपिक पे आते हैं वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान के बारे में क्या पढ़ेंगे? देखिए ये सबसे पहले ये प्राकृतिक से जुड़ा हुआ है। प्राकृतिक विज्ञान फिलॉसफी जिसका मतलब होगा पेड़ पौधे। क्या चीज? पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे वनस्पति विज्ञान बोलते हैं। इसमें क्या चीज के बारे में पढ़ेंगे? तो पेड़ पौधे के बारे में। इस वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? इस वनस्पति विज्ञान का जनक हमारे कौन? थियोफ्रेटस। और थियोफ्रेटस ये एक वैज्ञानिक है। इनको क्यों विज्ञान के पिता वनस्पति का पिता बना दिया गया? इन्होंने एक किताब लिखी। किताब लिखी हिस्ट्री ऑफ प्लांट पौधों का इतिहास नामक किताब लिखी जिसमें उन्होंने 500 प्रकार के पौधों के बारे में लिखा। कितने पौधों के बारे में? 500 प्रकार के पौधों के बारे में लिखा है। कौन? थियोफ्रेटस ने। कि हाँ इस किताब में 500 प्रकार के पौधों के बारे में हमने रिसर्च किया है, तभी तो जाकर बना दिया गया क्या चीज? वनस्पति विज्ञान का फार्म। ऐसे मुझे बात यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे। चलिए इससे आगे जब बढ़ेंगे इससे आगे देखेंगे क्या चीज। अब देखेंगे वनस्पति को 3 वर्गों में बांटा गया। वनस्पति को कितने वर्गों में बांटा गया? 3 वर्गों में बांटा गया। पहला का नाम है आकृति विज्ञान, दूसरा का नाम है परिस्थिति विज्ञान, तीसरा का नाम है व्यवस्थित विज्ञान। मतलब इसमें हम लोग जैसे फिजिक्स को 8 वर्गों में बांटे स्टडी करने के लिए, केमिस्ट्री को 8 वर्गों में बांटे स्टडी करने के लिए, उसी तरह वनस्पति को 3 वर्गों में बांटा गया स्टडी करने के लिए। पहला होता है आकृति। मतलब इसमें जो हम चीजें पढ़ेंगे आकृति में, इसमें पेड़ पौधों के आकृति के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ उसकी संरचना कैसी होती है, उसकी आकृति कैसी, उसकी बनावट कैसी होती है, उसी के बारे में पढ़ेंगे। ऐसा होगा इसमें जब हम पेड़ पौधे की परिस्थिति में इसमें हम लोग पढ़ेंगे कैसे उसकी परिस्थिति। मतलब ये कि पेड़ पौधे अपने आसपास वातावरण कैसे बनाकर रखते हैं, वो अपना वातावरण को कैसे संतुलित करके रखते हैं। तो हमारा वातावरण संतुलित करके रखते ही रखते हैं, लेकिन वो एक दूसरे का भी वातावरण संतुलित करके रखते हैं। ऐसा नहीं। जब इसमें आएंगे इसलिए व्यवस्थित में पढ़ेंगे हमको कि पेड़ पौधों को कैसे वर्गीकृत किया गया, यानी कौन से पौधा को क्या नाम दिया गया, कौन से पौधा को किस कैटेगरी में रखा गया। इस सिस्टम जो दायरा होता है तो हम लोग पढ़ेंगे व्यवस्थित में, यानी उसको कहाँ पर व्यवस्थित। ऐसे में बात क्लियर है ना? कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं? चलिए अगर नहीं है तो भैया तो
आगे बढ़ते हैं इससे जब आगे बढ़ेंगे हम लोग तो देखेंगे इन सब के बारे में पता है, पढ़ेंगे जब हम बड़े से पढ़ेंगे तो यहाँ पे फिलहाल हम बताया। पर इससे आगे बढ़ा तो देखते हैं हम लोग हमारा टॉपिक है क्या चीज होगा, जंतु विज्ञान। जैसे यहाँ का टॉपिक हमारा जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान क्या होते हैं, तो जैसे हम लोग वनस्पति में से पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं उसी तरह से हम लोग के बारे में जीव के बारे में अध्ययन करते हैं। मतलब ये कि वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते, ऐसे जंतु के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ऐसे चलिए लिखेंगे सबसे पहले इसके बारे में क्या लिखेंगे, प्राणियों की जाति वह सभा जिसके अंतर्गत जीव जंतु, ऐसे के बारे में जीव जंतु के बारे में अध्ययन करते हैं उसे जंतु विज्ञान हम लोग कहते हैं, उसे हम लोग जंतु विज्ञान कहते हैं। ऐसा अच्छा, इस जंतु विज्ञान का फादर कौन है, इस जंतु विज्ञान का फादर कौन है, अरिस्टोटल। ये हमारे साथ नहीं छोड़ने वाले हैं, अरिस्टोटल हमारा साथ नहीं छोड़ने वाले, इनको भी बना हुआ है ये जंतु विज्ञान का फादर। देखिएगा इन्होंने भी एक किताब लिखी, अरिस्टोटल ने भी एक किताब लिखी थी हिस्टोरिया एनिमल करके नामक पुस्तक में इन्होंने 500 प्रकार के जंतुओं का वर्णन किया था, यानी 500 जीव जंतु के बारे में इन्होंने उसमें वर्णन करके बताया था। चलिए यहाँ तक बात क्लियर है, यहाँ तक बात क्लियर है, यहाँ तक बात क्लियर है। इस आगे हम बढ़ते हैं। जैसे हम लोगों ने सबको इकट्ठा कर मतलब पहले के लिए अलग अलग फंडामेंटल बना दिए, एक ग्रुप्स बना दिए, उसी तरह इसको भी पढ़ने के लिए एक हम लोग फंडामेंटल एक ग्रुप बनाते हैं, इसको भी थोड़ा बोलते हैं। आगे बढ़ते चलिए इससे आगे जंतु विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में। एक का नाम होता है कोशिकीय, एक कोशिकीय यानी यूनिसेलुलर, दूसरे का नाम होता है बहुकोशिकीय यानी मल्टीसेलुलर। यानी जंतु विज्ञान को पढ़ने के लिए आसान बनाने के लिए दो भाग में तोड़ा गया है। पहला का नाम है यूनिसेलुलर, दूसरे का नाम है मल्टीसेलुलर। ऐसे में एक कोशिकीय बहुकोशिकीय, एक कोशिकीय के बारे में पढ़ लिए और बहुकोशिकीय के बारे में पढ़ लिए, समझिए हम जंतु विज्ञान के बारे में। ऐसे नहीं है, आज तक के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल की वीडियो में हम लोग देखेंगे बायोलॉजी के बारे में, वीडियो आप पूरा वॉच कीजिए। जो भी दोस्तों के पास आप शेयर करें उनसे बोलिए कि वॉच करें, थोड़ा वॉच करें, पूरा वॉच करो, उसके बाद शेयर करें। अगर कोई ऐसा पर्सन के पास भेज रहे हैं ना जो स्टडी नहीं करता, कोई और काम कर रहा है, तो मेरे ख्याल से उसके पास रख लीजिए। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि ऐसे लोग हमसे जुड़ जाए जो सिर्फ नाम के लिए चैनल में सब्सक्राइब कर ले और उसका कोई काम ही नहीं हो उससे। अगर ऐसा करना होता ना तो मेरे मोबाइल में लगभग 1300 के आसपास कंटेंट लिस्ट है। सिर्फ क्या चीज का, व्हाट्सएप का, सिर्फ व्हाट्सएप नंबर उससे चलता है 1300 कंटेंट लिस्ट है। इतना अगर मैं शेयर कर दूं कम से कम उतना में नहीं तो 200 से 400 तो जरूर सब्सक्राइब करेंगे, 200 से 400 जरूर सब्सक्राइब करेंगे। लेकिन सब्सक्राइब कर भी लिए तो उनसे क्या फायदा है, हमारा वीडियो को कभी देखेंगे। तो मैं ऐसे व्यक्ति से नहीं करूंगा कभी सब्सक्राइब करने के लिए, या आप लोगों को भी मैं बोल रहा हूँ ऐसे व्यक्ति के पास मत शेयर कीजिए जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और करके सो जाए, छोड़ देंगे। ऐसे व्यक्ति होने चाहिए, ऐसे व्यक्ति चाहिए, ऐसा स्टूडेंट चाहिए जो उस पे इस चैनल पे एक्टिव रहे, जो चीजें हम पढ़ा रहे हैं उसको इंटरेस्ट है, इसमें वाली चीजें होती हैं। चलो ठीक है, सब्सक्राइब कर दिया, पढ़ने वाला स्टूडेंट सब्सक्राइब कर दिया, इंटरेस्ट नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो जब पढ़ेगा ना, जब चीजें देखेगा तो कहीं ना कहीं उसको इंटरेस्ट आ ही जाए। अब आप किसी कोई काम करने वाले व्यक्ति के पास भेज दीजिए, कोई मतलब दूसरे कोई कंपनी में कुछ करने वाले के पास भेज दीजिए, कोई बेटे के पास कहीं कहीं भेज दीजिए, इससे हमें कोई फायदा नहीं। इससे सिर्फ हमारा फालतू का क्या बढ़ जाएगा, सब्सक्राइबर बढ़ जाएगा, मैं ऐसा चाहता नहीं। तो जेन्युइन नहीं होते, जेन्युइन हमको चीजें चाहिए कि जेन्युइन इंसान चाहिए, जेन्युइन सब्सक्राइबर चाहिए जो इस पे रेगुलर है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किए प्लीज इस चैनल पर एक्टिव रहे और वीडियो को थोड़ा वॉच करें, वीडियो को थोड़ा वॉच करें। वॉच करेंगे थोड़ी वीडियो आगे जाएगी, थोड़ा सपोर्ट मिलेगा तो हमें भी मोटिवेट फील होगा कि हाँ हम जो काम कर रहे हैं ना इसमें और बेहतर तरीके से हमको करने की जरूरत है। बस इतना ही चाहिए। अगर आप हमारा सपोर्ट नहीं कीजिएगा, ठीक है हम बना रहे, हम तो बनाएंगे, बनाना गए और आए तो उस दिन भी बोले थे जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और ये परिभाषा, ये विश्लेषण, ये लाइन आज भी है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। लेकिन एक होता है ना कि इंसान को कहीं से सपोर्ट मिलता है ना, उस काम को करने में थोड़ी ज्यादा उसको अच्छा लगता है। हाँ यार चलो हमारे सारे कोई इंसान बैठा हुआ है,
ये एक उत्साह जुड़ जाती है अंदर से। खरा सर, बाकी तो चीजें सब करना हमें ही है, तो हम करेंगे ही करेंगे। उम्मीद करते हैं कि जरूर हमारा आप लोग सपोर्ट कीजिएगा और थोड़ा सा मेहनत जरूर कीजिएगा और वीडियो को फुल टाइम वॉच आप लोग कीजिएगा और उन्हीं लोगों के पास शेयर कीजिए जो लोग इस वीडियो के लायक है हकदार है। उन लोगों के पास मत शेयर कीजिए जो इसके लायक नहीं है, जो इसके हकदार नहीं है। हमारे गांव वाले खास करके देखते हैं, मुझे पता है, हम अपने गांव वालों से कहना चाहते हैं तो जहाँ कहीं भी स्टडी कर रहे हैं उन लोगों से एक बार बोल कर देखिए, लोगों के पास वीडियो डाल कर देखिए। अच्छा ठीक है, ये वीडियो अगर मान लीजिए कह रहे हैं कि हाँ हम लोग पढ़े हैं, सब चीजें क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं हो, बोलिए एक बार देखने के लिए, चीजें पता चलने उन लोगों को। और जब बायोलॉजी खत्म होगा ना तो वहां से हम जो टॉपिक उठाएंगे आप लोग बता दीजिएगा कौन सा टॉपिक उठाएंगे। पहले 10वीं का इशू करेंगे, 10th का इशू करेंगे, उसमें देखा जाएगा कौन सा टॉपिक उठाया जाएगा। या तो फिजिक्स उठाएंगे नहीं तो बायोलॉजी उठाएंगे, इन्हीं दो में से उठाएंगे। अब इन दोनों में से कौन सा टॉपिक उठाए वो आप लोग कमेंट करके मुझे बता दीजिए कौन से टॉपिक पढ़ना आप पसंद करते हैं, फिजिक्स पढ़ना पसंद करते हैं या बायोलॉजी पढ़ना पसंद करते हैं। हम दोनों पढ़ाने में जो आप पढ़िएगा वो हम पढ़ा। आप जो पढ़े हैं यहाँ से वहां से मिला लीजिएगा महीने के बाद जब एक चैप्टर पढ़े लीजिएगा तो वहां पे क्या पढ़े, यहाँ पे क्या पढ़े हैं, वहां पे चीजें कैसे समझाए थे सर, हम कैसे समझा रहे हैं, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। ये मेरा दावा है। कंटेंट के मामले में कोई मतलब कह रहा है ना पीछे नहीं छूट सकता है, चाहे वो कंटेंट हो चाहे उसका परिभाषा हो, बिल्कुल आसान से आसान सिंपल से सिंपल आपको देना पड़ेगा। एक भी चीज को कंफ्यूजन नहीं होने देंगे आपके दिमाग आपके माइंड में, सबको क्लियर करेंगे। बस आप लोग धैर्य बना कर रखें, क्योंकि इंसान को पैसे से जो एक नाम की चीज होती है ना, धैर्य नाम की जो चीज होती है वो इंसान बहुत आगे तकलीफ कर देती है। जिस इंसान के पास धैर्य नहीं होता है ना, वो इंसान को जो अगर कोई चीज मिल भी जाती है तो ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिकती। धैर्य नाम की जो चीज है उसको बना कर रखिए, ऐसा नहीं